आज तो सुबह सुबह ही घास निकालने जाना पड़ा। और क्या आप लोगों ने लकड़ी के पूरे घर देखे हैं, वो भी 80 साल पुराने? अगर नहीं तो मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ वीडियो में आगे। जैसे ही मैं सुबह सो के उठी, बाहर लगी है बारिश और मौसम है कुछ ऐसा। सुबह सुबह ही पापा जी और लक्की लग गए यहाँ पर काम करने, जो भी हमारे वेस्ट सेब है ना, मतलब जो खराब सेब है, उनको बोरियों में रखने। जैसे मौसम थोड़ा साफ होने लगता है तो हम लोग चल पड़ते हैं खेत की तरफ, क्योंकि घास निकालना है। आजकल पूरा पूरा दिन बारिश होती है, इसलिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है घास निकालने के लिए। तो जैसे ही मौसम थोड़ा साफ हो जाता है तो आ जाते हैं हम लोग खेत को घास निकालने। साथ में बारिश के बाद मौसम इतना प्यारा हुआ होता है ना कि काम करने का मजा ही आ जाता है। तो फटाफट से मैंने घास निकाला और काम खत्म करने के बाद की खुशी मेरे फेस पे आप देख सकते हो। और तभी मेरी अम्मा जी यहाँ पर आ जाती है। इस खेत में हमने आलू बीजे हुए हैं, तो ये पूरा आलू का ही खेत है। और जब बारिश लगती है ना तो यहाँ पर बहुत कीचड़ हो जाता है, इसीलिए अम्मा जी रात के खाने के आलू अब भी लेके जा रही है। खेत का काम खत्म करने के बाद फटाफट से मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ। और किचन में ये क्या, लक्की मेरे लिए चाय बना रहा है। और बाहर आप एक बार मौसम देखो, ऐसा लग रहा है हम लोग बादलों के बीच है। सारे बादल धरती पे आ गए हैं चारों ओर। चाय वगैरह पीने के बाद हो जाती हूँ मैं तैयार। तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, हम लोग जा रहे हैं आज एक फंक्शन में, तो आप लोग भी बने रहो, आपको भी दिखाते हैं इस सुंदर से व्यू के साथ और कुछ ऐसे रास्तों के साथ। पूरी नदियाँ रोडों पे बह रही है और रोड को ना नाला बना दिया है। ऐसे रास्तों से हम लोग जा रहे हैं। गाड़ी वाला सफर यहीं पे समाप्त होता है, अब पैदल यात्रा करते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर लग गई थी बारिश। तो बारिश में भीगते भीगते ही हम लोग जा रहे हैं। शुक्र है कि यहाँ पर रोड के नजदीक ही ये वाला घर है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हमारे रिश्तेदार मिल गए, उसके बाद हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या आप लोगों ने भी पहाड़ी धाम खाई है? अगर खाई है तो कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बताना आपको कैसी लगती है पहाड़ी धाम। खाना वगैरह खाने के बाद आ जाते हैं हम लोग ताऊ जी के घर में। और आपको पता है ये 3 मंजिल का पूरा लकड़ी का बना मकान मतलब घर है। और ये घर ना लगभग 80-90 साल पुराना घर है। क्या आप विश्वास करेंगे? जहाँ पर आपको पेंट दिख रहा है तो उसके नीचे मिट्टी की लिपाई की हुई है और उसके ऊपर ये पेंट लगाया है। बाकी इस घर की सीढ़ियों से लेके फर्श तक की सारी चीजें लकड़ियों की बनी हुई है। और साथ में आप पुराने टाइप के दरवाजे देखो, मेरे से आधा दरवाजा है और मतलब बिल्कुल झुक के चलना पड़ता है इन दरवाजों में। और ये बालकनी देखो कितनी प्यारी लग रही है टहलने के लिए। और हमारी भाषा में ना इन बालकनियों को पूड़ा बोलते हैं। पहले के टाइम सभी लोग लकड़ियों के घर बनाते थे, यहाँ तक कि हमारा भी पुराना घर लकड़ियों का ही था। क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है, साथ में बर्फ भी पड़ती है, जिसके लिए हम अपनी छतों पर लगाते हैं स्लेट, क्योंकि बर्फ की वजह से लैंटर खराब होने लगते हैं। बहुत पहले जब ये घर बना था तो यहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते थे और अब धीरे धीरे सबने अपने अपने घर बनाए और यहाँ पर एक ताऊ जी की ही फैमिली रहती है। देखने में ये घर बहुत प्यारा लगता है। और पता है इस गाँव का सबसे पुराना यही घर है। और आपको पता है पुराने टाइप के घरों में सबसे नीचे वाले फ्लोर में गौशाला होती थी और उससे ऊपर वाले फ्लोर में कमरे और सबसे ऊपर वाली मंजिल में होती थी रसोई। मेरी आवाज अगर थोड़ी खराब आ रही है तो प्लीज इग्नोर करें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम बुखार हुआ है। सामने आपको जो नाला दिख रहा है ना, इस नाले में पहले 2-4 बूंद पानी होती थी और अब देखो कितना पानी आ गया है और झरने की तरह बह रहा है। खैर आज के व्लॉग में इतना ही। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें। बाय बाय।